लो भैया भैया मोबाइल हटे पकड़ो वो। हाँ वो बोले कोई लोड ना हो भैया पकड़ो पकड़ो पूछ कटे जाई चल गो राखो भैया वो मोबाइल स्टॉप करे नीचे राखो जमीन ते डाउन राखो बस जमीन ते डाउन राखो भैया फोन बैग पड़ी है ना बस में सेंटर में डब्लू भाई नीचे राखो ताकि उसू नहीं भैया हाँ बस जस्ट हाफ खा दो एक आगे आगे क्रेट थोड़ी खा दो भाई ओई ओई सेम खा क्रेट नहीं अरे बासी ओई अजवालो नहीं है अपना अटे ए आ लाइट चालू करो बेटा अटारे लाइट में तो चालू करो कटे बटन नो कटे बटन बस हमें केड़ा पतला पट एकदम में वस्तु हुआ डबल आई थोड़ा डबल आई जमीन थी राखो अरे ले आनी मन पिजरू पिजराम गालो चलो भाई राखो नहीं उल्टो चलो ओ थारी के उल्टो राखो उल्टो ग्लव थी तो खाली कर हां भाई पकड़ो वाला ये तो एक आपरे फूटे पग में ध्यान रखिए बताओ क्रेट की खादो नहीं के वो सगले लावी अड़ी पर ठीक की तो बे ने मारी खतरनाक अटे बच्चा था ना ए अंडी में मोटा वैल्यू है 4 फीट हुई है अरे यार इसका ले भैया ने वो यार बहुत खतरनाक होने को ये खतरनाक हाथों में दे दिया अरे मो ये ना हु ऐसा हारे बी अच्छा बी नरेन जाए घरे हां बहुत ही खतरनाक है मैं इच्छा धारी हां के बात है वो तो मुंह का अरे निकले इधर आपको मेरे बेटा और यू आवे ले जाई बंद करो कोबरा खूब घणो खतरनाक है नहीं बोली कोई तो आप बड़ी खा कोबरा है पास आ जाए तो बीड़े मारे हां तो आप फटाफट उठा मैच बंद करो ये वन पे के मारो अरे पण ना नहीं पे हो गए ने जयपुर सड़े बराबर बात जानता है पण बहुत बढ़िया ए वैसे हाथ देखे तो मुड़ी थी थको अलग कौन आवे है हम छाड़ी हमारे बड़ी बंद करो और आ वीडियो ले हमें आवे बस कमेंट स्टेटस वगैरह नमस्कार दोस्तों मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर बीके में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की जो कॉल आई हुई थी वो ऊड गांव से आई हुई थी और ऊड गांव में चांद्रा माता गौशाला है वहां पे 3 स्नेक के लिए हमको कॉल आया था जहां से हम सीढ़ी से निकले थे उस टाइम उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे 3 स्नेक घुसे हुए तो मुझे लगा था फाइनली मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे कॉमन क्रेट भी हो सकता है और कोबरा भी हो सकता है लगभग मेरे रेस्क्यू करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक कोबरा ने क्रेट को मारने की कोशिश की है और एक कोबरा ने 2 क्रेट को मार दिया जिनकी साइज मिनिमम 3 फीट के आसपास होती है। अब इन लोगों को पता ही नहीं है इन लोगों को सिर्फ ये पता है कि ये सांप है बट इन लोगों को ये पता नहीं कि ये भारत का सबसे खतरनाक सांप है। औसतन इस सांप की बाइट से मिनिमम 60,000 लोगों की मौत होती है हर साल भारत में क्योंकि इनके जो बाइट जो तित होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और पता ही नहीं चल पाता कि रात को सोने के बाद वो उनके बिस्तर तक पहुंच जाता है और बिस्तर में चढ़ने के बाद बाइट करके लोगों की जान ले लेता है। राजस्थान में इस सांप को पीवड़ा सांप के नाम से जाना जाता है। पीवड़ा का अर्थ होता है सांसों को पी जाने वाला सांप। आमतौर पर लोग यहाँ बात करते हैं कि ये एक ऐसा स्नेक है जो लोगों की छाती पर बैठकर उनकी सांसें पी जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है बट इसके एक भ्रम फैला रखा लोगों ने जिसके बीच में इसको है। तो आप देख पा रहे हो ये क्रेट स्नेक है और ये वाला जो क्रेट स्नेक है इसको सिर्फ बाइट किया था उसने पकड़कर ग्रिप करके इसको मार डाला था और ये पूरा उसने निगल लिया था और वापस रेस्क्यू के दौरान उसने वापस बाहर निकाल लिया क्योंकि आमतौर पर कोबरा स्नेक जब भी कोई चीज़ खा लेते हैं और उसके बाद जब भी उनको खतरा महसूस होता है अपनी खाई हुई चीज़ सारी बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इनसे बात करके पता करते हैं कि एक्चुअली यहाँ का जो सिचुएशन थी वो क्या थी। जी टंकी ऊपर डाटो को मैं है जो हापो माथे गयो પછી मैं दूसरा ने बोलाया कि भाई हटाओ जी मोबाइल ले के 2 सांप भेड़ा बुगड़ा बैठा, तीसरा सांप फूटा दिया आयो પછી मैं तो डर गया जे પછી वापस आयो नहीं। હું આપને बताओ कि वो जो हाप है वो एक मात्र एड़ो हाप है जो मन करो भेड़ो जान हुआ रात 12 बजे थी लगाड़े अन्य जो मूवमेंट पे हज का सती लगाड़े हवाला 6 बजे तक मूवमेंट भी है वरने बाद अगर वो ध्यान नहीं रखी हुए तो क्योंकि अन्य जो ब्लड है वो ठंडू भी है, बाकी यहाँ पर गर्म भी है। हिंदी भाषा में नहीं करैत के अपना राजस्थानी लोकल लैंग्वेज में नहीं पीवड़ा यहाँ पर ममती जोड़ी है ब्लड में वो ठंडू है। अब जैसे कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो मन को आड़े पाड़े क्योंकि मन को जो गर्मी है वह महसूस करा बहुत बढ़िया है, पाकती आवे ने अपनी गर्मी जो महसूस करे और कई बार मन को बिस्तर तक को पहुंचा है। सिरोही जिला में अबार तक 21 बाइट हुई है ना हाफ थी, एक बंदा की मौत हुई है खाली, एक लेडीज थी पिनवाड़ा में जो रात 3 बजे बाइट हुई ना हवाला 6 बजे तक उनकी डेथ हुई। तो एरा हाफ अगर देखी जाए तो अपने हेगा बिल्कुल भी नहीं जानो ना जो लक्षण हुई कि पहला जुब्बार फूटी वो पहलू लक्षण है अपना पेट दुखणो अपन नेडू लागी को आलू खाता था या खिचड़ी खाती थी बंडा बजे तो अपने गैस हुआ पेट दुखे बाकी पेट में ओटा पड़ना चालू हुई पहलू जो और हाफ जुबी फर्स्ट बॉल तो अपने दर्द इसने भी हाफ जुबा फूटी कि उन्हें बहुत अतरा नैन का वैका अपन लागी को मच्छर जुबा जो चुपचाप पूजा करे वापस हुई है बाहर। ठीक है पसे धीरे धीरे जिगने रात जाई के 12-1 बजे के अपने पेट दुखणो चालू हुई, पेट दुखणो चालू हुई बंडे बाद आपने धुंधलू देखना स्टार्ट हुई वो धीरे धीरे पसे जो जॉइंट है के घोड़ा ये दुखना चालू हुई पसे 6 बजे आसपास कोमा में आदमी जाए पर कोमा में अगर इलाज नहीं मिले तो टाइम से तुरंत बाइक से गए। हाँ पर जुबापुटी एक मात्र इलाज हॉस्पिटल है, अगर ब्रेक करने बावजूद रहेगा तो कोई नहीं बचावे। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो आपने जिस प्रकार देखा हमने तीनों स्नेक को रेस्क्यू कर लिया, बाकी की जानकारी इनको रिलीज पॉइंट पे देंगे और इन स्नेक को भी लेके जाएंगे ताकि इन लोगों का जो डर भी है वो भी खत्म हो जाए और काफ़ी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। बताइए आप हमारे वीडियो में तो खेली पका पूरा। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार आपने देखा हमने सिरोही से उड़ जाकर 3 स्नेक को रेस्क्यू किया और जिसमें मेरे साथ दलपत जी थे, मैं था और हमारे साथ रिलीज पॉइंट पे राज पवार जी भी साथ में थे। तो हम तीनों स्नेक को वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो हमने जैसे हमारे पास कॉल आया था उनका कहना था कि यहाँ पे 3 स्नेक है और मुझे लगता है मेरे करियर में ऐसा हादसा मेरे को कभी देखने को नहीं मिला है जिसके अंदर एक कोबरा ने क्रैट को खाने की कोशिश की और जैसे ही हमने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की तो उसने वापस निकाल दिया। आमतौर पर ये सब चीज़ें कोबरा करते रहते हैं और कोबरा क्या और आमतौर पर सारे ही रेस्क्यू जो करने जाते हैं उस टाइम स्नेक को देखने को मिलता है कि जो भी खाया हुआ जो होता है वो वापस उगल देते हैं। ये इसलिए करते हैं कि उनको जब भी खतरा महसूस करते हैं तो अपने आप को हल्का फील करते हैं भागने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कई बार हमको कमेंट भी आते हैं क्या वेनमस स्नेक अगर किसी दूसरे वेनमस स्नेक को काटेगा तो उसकी मौत हो सकती है। ये कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज का जो केस हमारे पास था जिसमें कोबरा और कॉमन क्रैट ये 2 स्नेक होते हैं, दोनों में न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। तो न्यूरोटॉक्सिन वेनम कोबरा की जो वेनम क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है क्रैट से और इस वजह से ही क्रैट को जैसे ही बाइट किया तो दोनों क्रैट की एक को बाइट किया और दूसरे को जिंदा ही मुझे लगता है उन लोग कोबरा ने निगल लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ एक वेनमस स्नेक जो होता है उसका डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे स्नेक का जो वेनम है वो उसकी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो पाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी के ब्लड में वेनम नहीं पहुँचेगा वो उसके लिए खतरनाक नहीं होगा, चाहे वो स्नेक हो, इंसान हो या किसी भी प्रकार पृथ्वी पर जो जीव हो, उसमें जब तक किसी के अंदर ब्लड में वेनम नहीं पहुँचेगा उसकी जान नहीं जाएगी। मुझे लगता है जो सेकंड वाला जो क्रैट स्नेक था वो उनके निगलने की वजह से सांस लेने में जब भी प्रॉब्लम हुई होगी उसकी वजह से डेथ हो गया। दूसरा जो क्रैट था जो पहले कोबरा ने बाइट किया था उसके अंदर दांत गड़ाए होंगे और उसकी वजह से क्रैट की डेथ हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगती है और स्पेशली थैंक्स दलपत जी को भी बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे साथ आकर ये रेस्क्यू कंप्लीट करवाया, क्योंकि अकेले इस प्रकार के रेस्क्यू नहीं करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास पहले से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।